call me a god. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी कल किस तरह से मूव कर सकता है और कौन से ट्रेड्स हम कर ले सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करो तो करंटली बैंक निफ्टी और निफ्टी बहुत ही अच्छे बुल मोड में चल रहा है। अगर आप आज का ही मार्केट देखो तो आज मार्केट में एक मार्केट खुलते साथ नीचे तो आया, फिर यहाँ से लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया। तो किसी ने भी अगर इस एरिया में या फिर किसी भी एरिया में यहाँ पे कॉल लिया होगा तो उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ होगा आज, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था और यहाँ पे पुल बैक्स बहुत कम थे। अगर आप निफ्टी की बात करो तो निफ्टी में भी सिमिलर था। निफ्टी में मार्केट खुलते साथ नीचे गिरा और उसके बाद फिर सिमिलर फॉर्म में ऊपर की तरफ निकल गया मार्केट। तो कल हम क्या ट्रेड कर सकते हैं? अगर आप डेली चार्ट में देखो तो डेली चार्ट में यहाँ आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, ये एरिया विच इज़ अराउंड 43,500 के आसपास। तो अभी अगर आप देखो तो मार्केट 43,000 को ब्रेक करके उसके ऊपर खड़ा है। तो आप कल क्या कर सकते हो? कल आप क्या कर सकते हो? कल आपको बस ये देखना है कि मार्केट कहाँ ओपन होता है। अगर मार्केट 43,000 के नीचे ओपन होता है, 42,950 और उसके नीचे, तब आपको थोड़ा वेट करना होगा कि मार्केट 43,000 क्रॉस करे, क्योंकि 43,000 एक राउंड नंबर है और राउंड नंबर में मार्केट थोड़ा फंसता है या फिर थोड़ा साइडवेज एक्शन दिखाता है। तो अगर मार्केट कल नीचे खुलता है और 42,950 के आसपास, तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे और फिर जब वो 43,000 या फिर आज के जो क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर निकलता है विच इज़ अराउंड 43,039, तब हम यहाँ पे एक कॉल ले सकते हैं या फिर 43,000 का पुट जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है विच इज़ अराउंड 43,300 या 200 के आसपास खुलता है, तब यहाँ पे हमें अपने जो पोजीशन साइजिंग है वो कम कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। इस दिन भी मार्केट ऊपर गया, फिर आज भी मार्केट नीचे तो आया खुलते साथ, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने कोई भी कॉल लिया होगा या फिर पुट शॉर्ट किया होगा, ये सब प्रॉफिट में होंगे। और अगर मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ जितना बढ़ता जाएगा, ये धीरे धीरे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते चलेंगे। तो कल अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम मार्केट को टाइम कर सकते हैं धीरे धीरे। ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे एग्रेसिव पोजीशंस ला ले। अगर आपको एक पॉजिटिव कैंडल मिलता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशंस यहाँ पे मत ले। यहाँ पे हो क्या सकता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जब रेजिस्टेंस सेट करेगा 43,500 के आसपास, तो हमें एक पुल बैक देखने को मिलेगा और ये पुल बैक बहुत एग्रेसिव होगा इस पुल बैक्स की तरह। तो मार्केट में जब पुल बैक आएगा, थोड़ा एग्रेसिव आएगा, तो इस एरिया में 43,500 600 के आसपास अगर आपको एक नेगेटिव कैंडल दिखता है तो आप वहाँ पे एक सेल पोजीशन ट्राई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फिलहाल ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और आपका स्टॉप लॉस बहुत फ्रीक्वेंटली हिट होगा। तो ट्राई करिएगा क्वांटिटी कम रखें और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखें। सिमिलरली अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमें ये वेट करना होगा कि मार्केट किस तरफ जाएगा। मार्केट अगर ऊपर गया तो सिमिलरली हम छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में कॉल ऐड करते चलेंगे, पोजीशन साइजिंग कम रखेंगे और अपना जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा रखेंगे, ताकि मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण स्टॉप लॉस हिट ना हो। अगर मार्केट नीचे आना शुरू करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि मार्केट इस एरिया को क्रॉस करता है कि नहीं, विच इज़ अराउंड 42,900। अगर मार्केट 42,900 को ब्रेक करके नीचे की तरफ आने लगता है, तब यहाँ पे हम 43,000 का जो कॉल है उसको सेल करके थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 50 to 60 रुपीज़। यहाँ पे अगर मार्केट सपोज करो मार्केट सपोज करो मार्केट कल फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आना शुरू किया और इस एरिया को अगर ब्रेक करके नीचे जाना शुरू करता है, तो अब आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे 43,000 के आसपास एक अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको देखना है कि मार्केट वापस पुल बैक लेके नीचे आता है या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है। अगर यहाँ उसको ब्रेक करके ऊपर जाना शुरू कर देता है तो आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे ये जो कॉल है उसको स्क्वायर ऑफ करके 43,000 का पुट है उसको आप सेल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन मत लीजिएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत मूव कर चुका है। बहुत वॉलेटिलिटी में जितने भी ऑप्शन सेलर्स है उनको यहाँ प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन ऑप्शंस बायर को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो ट्राई करिएगा क्वांटिटी कम रखें और ये ध्यान में रखें कि 43,900 और 43,100 ये एरिया ही डिसीजन फैक्टर है। अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जा सकता है, अगर नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ जा सकता है एग्रेसिवली। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी कम करके रखिएगा, स्टॉप लॉस बढ़ा रखिएगा, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। सिमिलरली निफ्टी में भी
अगर मार्केट ऊपर फ्लैट खुलता है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि मार्केट इसके नीचे ना, अगर इसके नीचे आए तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ एक पुल बैक दे सकता है और उसके बाद ये वापस ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो पुल बैक है यहाँ पे हम एक शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलकर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है तो 19,200 के आसपास हम एक ट्रेड ले सकते हैं। वहाँ से ऊपर निकला तो 19,100 एक 19,100 या 19,150 के आसपास हमारा एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं और वहाँ से फिर मार्केट को ट्रेल करते ऊपर जा सकते हैं। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड इस एरिया में है, विच इज़ अराउंड 19,300 के आसपास। इस एरिया में निफ्टी का एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा क्यूरियस ना हो आप ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि मार्केट में अगर आप फॉर एग्जांपल आज का डे देखोगे तो मार्केट अभी बहुत ही बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। अगर आप देखोगे मार्केट में इस तरह से आज का मूव था, बहुत लोगों ने इस एरिया में ये कैंडल जब आया तो यहाँ पे अगर एक नेगेटिव कैंडल जब ये अगर फॉर्म करता तो मार्केट में कंटिन्यूसली लोग यहाँ पे सेल करना शुरू कर देते बिकॉज बाय सीइंग दिस कैंडल। लेकिन ये कंफ्यूजिंग कैंडल है, मार्केट एक कंटिन्यूसली ट्रेडर्स को फंसा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मार्केट ऊपर तो क्या हो सकता है कल मार्केट नीचे खुले और यहाँ से नीचे की तरफ फिर एक पुल बैक देकर नीचे आना शुरू कर दे। तो ट्राई करिएगा ओवरनाइट पोजीशन कैरी ना करने का। तो कल देखते हैं मार्केट किस तरह मूव कर सकता है। सो दैट इज़ ऑल द अपडेट गाइज। सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता हो तो। थैंक यू।